हेलो एवरीवन। आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था वो तो ख़त्म हो गया। कल और आज एग्ज़ाम था। काफ़ी लोगों का अच्छा गया है, कुछ लोगों का थोड़ा कम अच्छा गया है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का जो पेपर है वो तो एकदम इजी लेवल का होता है। ठीक है, तो कुछ शिफ्ट में है प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस में था जिनकी वजह से किसी का अटेम्प्ट कम हो गया, लेकिन काफ़ी अगर देखो तो काफ़ी बच्चों का है कि 90 प्लस अटेम्प्ट हो चुका है। तो अभी तो आरबीआई का एग्ज़ाम गया, अभी सामने हम लोगों को क्या और किस एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप में से बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका बहुत अच्छा स्कोर रहता है, मार्क्स भी बहुत अच्छा रहता है, या फिर काफ़ी सालों से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए आप लोगों का मार्क्स भी अच्छा है, परसेंटाइल भी अच्छा है। और काफ़ी ऐसे एवरेज बच्चे भी होंगे जिनका नंबर ठीक ठाक है, मतलब कि एकदम बढ़िया भी नहीं और एकदम कम भी नहीं, एवरेज है कि उन लोगों को लगता है कि हाँ हो जाएगा। अभी देखिए, हम लोगों को किस में फोकस करना चाहिए। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं। देखिए, जिन लोगों का एवरेज स्कोर है वो अगर कम वैकेंसी वाला पोस्ट के लिए मतलब कि प्रैक्टिस करेगा या फिर उसको एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसका जो चांसेस है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो कम वैकेंसी वाला जो सब पोस्ट आते हैं वो तकरीबन अच्छे जॉब है या फिर अच्छे सैलरी है, अच्छे जगह पे मिलती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी तो अच्छा ही होता है ना। यानी कि अगर मैं आरबीआई का ही बात कर लूँ, ठीक है, रिसेंट जो आरबीआई का एग्ज़ाम है, आरबीआई का ही बात कर लूँ, तो आरबीआई का जो एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता है कि जो इनमें तकरीबन 30 से 40% लोग जो जॉब पे है ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में या फिर दूसरे कई सेक्टर में, वो लोग भी अप्लाई करते हैं। या फिर जो लोगों का अभी अभी कोई एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, क्योंकि आरबीआई का जॉब बहुत मतलब कि अच्छा होता है ना, सबको पता है कि 9 to 5 जॉब है। या तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है, 12-1 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोग इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। आप लोग का क्या कीजिए कि मेजॉरिटी जहाँ पे ज़्यादा है आप लोगों का चांसेस, आप लोगों का जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे फोकस कीजिए। तो वैसे तो साल में आपका 6 एग्ज़ाम तो होता ही है। आप अगर एसबीआई जे है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हम लोगों का है एसबीआई जे है, यानी कि जूनियर एसोसिएट एसबीआई क्लर्क जिसे बोलते हैं, एसबीआई पीओ है, उसके बाद आईबीपीएस आएगा अगस्त में। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट है, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। तो 6 एग्ज़ाम तो ऐसे ही हो गया। इन एग्ज़ाम का खासियत क्या है? इन एग्ज़ाम का खासियत है कि इसके लिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा आते हैं, वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। हाँ, यानी कि आप लोगों का जो सिलेक्शन होने का चांसेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम लोगों को तो वही चाहिए ना, नौकरी ही तो चाहिए। तो हम लोगों को पहले उस पर फोकस करना चाहिए जहाँ पे हमारा सिलेक्ट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अभी तो आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि एसबीआई का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल का लास्ट वीक में आएगा। देखिए, देखते देखते अप्रैल मंथ भी आ गया और 2-3 दिन बचा है इस महीने का, उसके बाद अप्रैल चालू हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, तो उन एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने की चांसेस भी ज़्यादा है। तो एसबीआई जे के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और सामने आरआरबी का भी है, उसका भी हो जाएगा। इस बार आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा सेम तो एसबीआई का ही पैटर्न सेम ही तो है, उसका एग्ज़ाम भी अगस्त में ही डेट है, यानी कि क्लर्क पीओ के पहले होगा। तो मैं आप लोगों को इतना ही सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि देखिए, अभी आप लोग तो सोच सकते हैं या फिर बोल भी सकते हैं कि हम उसके लिए भी क्यों प्रिपरेशन ना करें जिसका पैटर्न सेम है बैंकिंग के लिए। जैसे आरबीआई असिस्टेंट का पैटर्न था वैसा ही तो है, अलग तो कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन लेवल भी सेम है। लेकिन अब देखिए, अगर आप उस एग्ज़ाम को दीजिएगा जहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी कम है, यानी कि कट ऑफ हाई जाता है, तो आपका तो देखिए जैसे भी दीजिए आप, लेकिन आपको तो इंतज़ार रहेगा ना कि हाँ मैंने इतना दिया, तो कम होगा तो आपको थोड़ा डिमोटिवेट फील होगा। और अगर अच्छा बात ठीक ठाक जाएगा तो आप लोग कोशिश करेंगे कि हाँ देखते हैं कि चांसेस होता है कि नहीं। तो वो जो इंतज़ार आप कर रहे हैं उसमें तो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है।
उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा। अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ, मान के आप लोग नहीं हुआ तो आप तो 7-8 दिन आपका डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका मूड ऑफ हो जाएगा कि यार नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपको उस साइकिल को फिर रिदम में लाने के लिए फिर आपका 10-15 दिन वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे मिला के तकरीबन आपका कितना, तो अब अगर ऐसे एग्ज़ाम देंगे तो 70-75 दिन तो आपको साल में वेस्ट ही हो जाएगा। अब दीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत दीजिए, लेकिन आपको अगर लगता है कि आप एवरेज है तो मत दीजिए इन लोगों को इन एग्ज़ाम्स को साइड में रखिए और मेन जो एग्ज़ाम्स है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ उन लोगों को ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए, और जिन लोगों का अच्छा नहीं गया या फिर अटेम्प्ट कम हुआ वो लोग दिल छोटा मत करें, क्योंकि सामने बहुत और भी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने जो बताया आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जिन एग्ज़ाम्स में चांसेस सबसे ज़्यादा है उन पे ज़्यादा फोकस करें। बस थैंक यू, इतना ही बताना था आप लोगों को। हैव अ गुड डे।